हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं हम और चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम कंटिन्यू करेंगे आज। बच्चों, जो टॉपिक चल रहा है आपका वो है सॉल्व करना है आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दैट मीन्स उसमें जो दो वेरिएबल हैं उनकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो अलग अलग एल्जेब्रिक मेथड्स हैं आपके पास, ग्राफिकल मेथड भी है। फिलहाल हम एल्जेब्रिक मेथड जो कर रहे हैं उसका नाम है एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि। इससे पहले हमने प्रतिस्थापन विधि की थी, अब विलोपन विधि कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड हम कर रहे हैं और यहाँ पे ठीक है अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। तो बस आपको एक चीज का ध्यान ये रखना है कि या तो जो सॉल्यूशन जो आपके पास क्वेश्चंस होंगे, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगी, या तो उनका सॉल्यूशन होगा ही नहीं, लाइन सी पैरेलल आएंगी, कोई हल ही नहीं होगा। तो उस केस में तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, सीधा आंसर में नो सॉल्यूशन लिख देना है। लेकिन अगर आपके पास आता है यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन के केस में आप एक सॉल्यूशन निकाल देंगे ये मेथड्स यूज करके। लेकिन तीसरा ऑप्शन अगर आता है, तीसरा ऑप्शन जो है आपका वो है मैनी सॉल्यूशंस। तो कोई भी वैल्यू रख के आप उनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं, बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, ये ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे बच्चों कुछ न्यूमेरिकल्स आपको दिए होंगे, इनको सॉल्व करना है, इनसे इक्वेशंस बनानी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे, उसके बाद आगे सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर पार्ट 1 की बात की जाए तो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में कुछ बात हो रही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। क्या बोला है, एक फ्रैक्शन जो है उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है, तो उसमें से अगर हम न्यूमरेटर में एक जोड़ देते हैं और डिनोमिनेटर में से एक घटा देते हैं, तो उसके बाद क्या बोला है, भिन्न एक हो जाती है, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो भिन्न घट के एक हो जाती है। इसके बाद क्या बोला, इट बिकम्स 1/2, 1/2 हो जाती है इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। और अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में एक ऐड करेंगे तो वो भिन्न 1/2 हो जाती है। तो भिन्न बतानी है आपको, फ्रैक्शन बताना। ठीक है, चलिए कोशिश कीजिए इसको। और इसके सबसे पहले तो आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बना लेंगे। हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं पहले भी, उम्मीद करता हूं कि आप कर पाएंगे इसको सॉल्व। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं अब साथ से। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो चीज पूछी गई है उसको मान लेंगे x एंड y। तो क्या पूछा गया, फ्रैक्शन पूछा गया है, तो लेट द फ्रैक्शन बी x बाय y, x/y मान लिया हमने इस फ्रैक्शन को, भिन्न को। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद जो क्वेश्चन में दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि भाई अगर हम न्यूमरेटर में एक जोड़ते हैं, न्यूमरेटर तो x है, इसमें एक जोड़ दो, और डिनोमिनेटर से एक घटा देते हैं तो भिन्न हो जाएगी 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए अब, x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया, ये इक्वेशन 1, समीकरण 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से भाई दूसरे पार्ट में क्या दिया है कि अगर हम डिनोमिनेटर में एक ऐड करते हैं, न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर में एक जोड़ दिया तो फ्रैक्शन हो जाएगी 1/2। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 2 आ गई आपके पास। तो दोनों समीकरण हमारे पास हैं, समीकरण 1, समीकरण 2।
तो इनसे आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का यूज करके और 2 का यूज करके हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे। देखिए किसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अब आप क्या करते हैं, सबट्रैक्ट, एलिमिनेशन मेथड यूज करना है ना, यही तो बोला गया है, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाइए, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और समीकरण 1 है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ये हो गए दोनों समीकरण। चलिए इसको अब माइनस कर देंगे हम फटाफट। क्या आ जाएगा माइनस करके, साइन चेंज कर दिए, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, एंड ये हो गया प्लस। कुछ इस तरह ही कर सकते हैं हम, है कि नहीं। तो अब क्या करना है, 2x माइनस एक्स कितना आ जाएगा, x आ जाएगा ये तो, और माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा, फिर +1 और +2 हो जाएगा 3। तो x की वैल्यू 3 आ गई हमारे पास। सिंपल है। एलिमिनेशन मेथड यूज करने से ये फायदा है कि एक वेरिएबल पूरा हट जाता है, सिर्फ एक वेरिएबल बचता है और उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहां तक नोट डाउन करो, x की वैल्यू है इक्वेशन 1 में रखो, y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है भाई, x की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो आप लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, या फिर पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 है। तो x की जगह कितना आ जाएगा, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो ये हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू -2 -3। तो माइनस वाई इज इक्वल टू -5 एंड y इज इक्वल टू 5। माइनस से माइनस कट जाएगा। तो हमारे पास अब x और y दोनों आ गए, x 3 है, y 5 है, तो 10 द फ्रैक्शन इज, x बाय y थी फ्रैक्शन, तो x है 3, y है 5, तो 3/5 होगी फ्रैक्शन। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नोट डाउन कर। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा हो गया है। तो अगला सवाल करेंगे अब, सेकंड पार्ट देखिए इसका। क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या बोला गया है, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो 5 साल पहले नूरी की एज कितनी थी, जितनी सोनू की एज थी उससे 3 गुना ज्यादा थी नूरी की एज। और बोला गया है 10 साल बाद, तो ये तो 5 साल पहले का सिनेरियो दिया है। अगर 10 साल बाद की बात की जाए तो 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो 10 साल बाद तो नूरी सोनू से 2 गुना एज में रह जाएगी। ठीक है, नूरी की एज सोनू की एज से डबल ही होगी। तो दोनों की एज आपको बतानी है। तो बस वही सिंपल सा तरीका आप आजमाएंगे कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी x years। भाई नूरी की प्रेजेंट एज x मान ली और सोनू की y मान लेंगे, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी y years। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में दिया गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो चीज दी गई हैं। एक तो है आपको 5 साल पहले, 5 years अगो, 5 साल पहले, और दूसरी सिचुएशन दी है 10 years लेटर, 10 years
लेटर। तो दोनों सिचुएशन को हम अलग अलग लिख लेंगे। अब बोला क्या गया है, देखिए एज को हम लिखने की कोशिश करते हैं कि भाई 5 साल पहले नूरी की एज कितनी होगी। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले आप ये बताइए कि नूरी की एज अभी प्रेजेंट में अगर x ईयर्स है तो 5 साल पहले x माइनस 5 होगी कि नहीं होगी। इसी तरह से अगर सोनू की एज अभी y ईयर्स है तो 5 साल पहले वही y में से 5 घटा देंगे तो 5 साल पहले की एज आ जाएगी। जैसे मान लीजिए आपकी अभी प्रेजेंट एज है 14 ईयर्स 15 ईयर्स, तो 5 साल बाद, ठीक है, 5 साल पहले आपकी एज कितनी होगी। अगर 15 ईयर्स है तो 15 में से 5 घटा देंगे, 10 साल होगी आपकी एज 5 साल पहले की बात अगर करें तो। अगर इन दोनों की एज को हमें इक्वल बनाना है, बराबर करना है, तो क्या करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि नूरी सोनू से बड़ी है। ठीक है, तो 5 साल पहले भी ऑब्वियस सी बात है नूरी सोनू से बड़ी होगी, लेकिन कितनी बड़ी थी। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड सोनू, नूरी सोनू से 3 गुना ज्यादा बड़ी थी। तो अगर हम सोनू की एज को भी 3 से गुना कर दे तो वो नूरी की एज के बराबर पहुंच जाएगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। इसी तरह से अगर 10 साल बाद की बात हुई तो नूरी विल बी ट्वाइस है। तो पहले 10 साल बाद बताइए कितनी एज होगी इनकी, x प्लस 10 और सोनू की y प्लस 10। अगर इनको इक्वल बनाना है तो सोनू की एज कितनी करनी पड़ेगी, अब इसे दोगुनी करनी पड़ेगी, है ना, तभी तो वो नूरी के एज के बराबर पहुंचेगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं, कई बच्चे क्या करते हैं कि भाई x प्लस 10 को ही 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सोचो ना, नूरी पहले ही उसकी एज डबल थी, अगर इसको भी 2 से गुना कर देंगे तो उसकी 4 गुना हो जाएगी। इसीलिए आपको जिसकी एज छोटी होगी, ठीक है, उसमें मल्टीप्लाई करना है, ये चीज ध्यान रखना है ताकि इक्वल हो जाए, वो बड़े के बराबर आ जाए। अब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर और आपकी इक्वेशंस आ जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो सॉल्व कीजिए इसको और समीकरण 1 समीकरण 2 निकालिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ जाएगी, उससे आप आगे का क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नोट डाउन कीजिए यहां तक और आगे सॉल्व कीजिए। तो बच्चों आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। क्या करना है आपको, देखिए पहले तो इस इक्वेशन को हम आगे सॉल्व करेंगे। क्या था आपका, x माइनस 5 इक्वल्स टू 3 y माइनस 5, x माइनस 5 इक्वल्स टू 3y माइनस 15, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। इक्वेशन 1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, ये इक्वेशन 1 आ जाएगी। उसके बाद इक्वेशन 2 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, समीकरण 2 निकालने के लिए दूसरी इक्वेशन लेंगे। क्या था, x प्लस 10 2y प्लस 10। सॉल्व कीजिए, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। तो ये हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये समीकरण 2 आ गया। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कोई एक वेरिएबल को आप हटा सकते हैं यहाँ से, है कि नहीं। तो एलिमिनेट कर सकते हैं किसी एक वेरिएबल को। दोनों इक्वेशन आ गई, तो आप क्या करेंगे कि इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 माइनस कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 माइनस करके देखिए और फिर देखिए यहाँ पे क्या आती है आपकी वैल्यू। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है आपकी, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, और इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। तो सब्ट्रैक्ट करनी है, साइन चेंज हो जाएंगे,
प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा। देखिए x कैंसिल आउट हो गया। अब बताइए -2y प्लस 3y, तो y बच गया और 10 प्लस 10 हो गया 20। y इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, यहाँ पे 20 आ जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद फर्दर आप सॉल्व करेंगे और y की वैल्यू, ठीक है, पुट y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1। किसी एक समीकरण में y 20 रख देंगे, कितना आ जाएगा, चलिए देखते हैं। x -3 y की जगह 20 रख दीजिए इज इक्वल टू -10। तो x -60 इज इक्वल टू -10, x इज इक्वल टू -10 प्लस 60 और x आ गया, कितना आ गया x, ये आ गया 50। तो दोनों वैल्यू आ गई हमारे पास x की और y की। आपसे पूछा क्या था, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू, तो हमने x माना था प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड y माना था प्रेजेंट एज ऑफ सोनू। तो आप यहाँ पे लिख देंगे, बकायदा आंसर लिखेंगे, हेंस द प्रेजेंट, क्या पूछा था आपसे, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, हेंस द एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू 50 ईयर्स। ठीक है, द एज ऑफ सोनू ट्वेंटी ईयर्स। बस दैट्स योर आंसर, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है नोट डाउन। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं और इसके बाद यहां पे कुछ आपको क्वेश्चंस दिखेंगे, देखिए। तो जो ये थर्ड पार्ट आप देख पा रहे हैं, ठीक है, थर्ड पार्ट है, ये आप होमवर्क में करेंगे। होमवर्क कौन सा, पार्ट 3। क्या है इसमें, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो 2 डिजिट नंबर पता है आपको, 2 डिजिट नंबर कोई होता है उसकी दोनों डिजिट का सम तो है 9। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। अगर डिजिट्स का ऑर्डर हमने रिवर्स कर दिया तो कितना मिलेगा, 9 टाइम्स दिस नंबर, ठीक है, इज द ट्वाइस नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। तो इन दोनों के, दोनों नंबर्स के बीच में क्या है भाई, हम अगर नंबर मानते हैं एक्स वाई, है ना, 10x प्लस वाई, इस तरह से नंबर हो सकता है। तो इनकी डिजिट्स का ऑर्डर रिवर्स करके क्या हो जाएगा, 10y प्लस एक्स, इस तरह से। और ये आपको यहाँ पे क्या किया गया है, इनके बीच में रिलेशन दिया गया है, तो नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो इसको कोशिश करेंगे और सॉल्व करेंगे आप। बस ये आपका होमवर्क रहेगा, नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों कुछ हमने आज न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस किए हैं और उनके न्यूमेरिकल्स से हम सबसे पहले तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाते हैं इन 2 वेरिएबल्स, और उसके बाद हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया है। होमवर्क आपको दिया गया है, उसको भी जरूर पूरा करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।